हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम एमसीक्यू की सीरीज लाए हैं, उसके थ्रू ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपकी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं, क्योंकि अनुसूचियां और भाग पूछे जाते हैं। अनुसूचियां भाग से संबंधित क्वेश्चन है, कुछ आर्टिकल से भी संबंधित हैं तो और समितियों से, तीनों से संबंधित ऐसे क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ कि आपके कम क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसा ही के एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं भाई, पर ये इसका उद्देश्य ये है कि आपके अधिक से अधिक मतलब चीज़ें कवर हों, इससे अधिक से अधिक चीज़ें कवर हों, इसलिए लाया हूँ। तो पहले क्वेश्चन से देखेंगे। इसमें दिया गया सातवीं अनुसूची में और आठवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची, इनको मिलान करने के लिए दिया गया है। सातवीं, आठवीं और नौवीं अनुसूची किसके लिए दी गई है भाई? मिलान करने के लिए दी गई। तो आप लोग मिलान करेंगे। तो सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया भाई? शक्तियों का। सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया? शक्तियों का वितरण। आठवीं अनुसूची में भाषाएं। नौवीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार कानून। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। अब इसमें देखेंगे कि इससे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ऐसे आपको ऑप्शन सही करने के लिए ऐसे ऑप्शन नहीं दिए होंगे यूपीएसआई के, ये यूपी पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। पर ये इसका उद्देश्य केवल ये है कि आपके अधिक चीजें कवर हो जाएं। क्योंकि अगर उसने दे दी सातवीं अनुसूची में क्या दिया जाता है, केवल ये देगा यूपीएसआई के एग्जाम में कि सातवीं अनुसूची में क्या क्या है, या कौन कौन सी अनुसूचियां पाई जाती। तो सातवीं अनुसूची की आप अनुसूचियां लिख लेंगे। कितनी अनुसूचियां पाई जाती हैं? 3। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितनी अनुसूचियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। इसमें टोटल अभी कितने विषय हैं? 98। मूल रूप से इसमें कितने थे? 97। जब संविधान लागू हुआ था तब 97 थे, बढ़ के एक कितना हो गया? 98। मूल रूप से इसमें संविधान जब लागू हुआ तब कितने थे? 66। कम करके इसमें राज्य सूची के विषय कैसे हो गए? कम हो गए। तो इसमें अभी वर्तमान में कितने हैं? 59। 59 विषय हैं इसमें अभी। समवर्ती सूची में वर्तमान में मूल रूप से कितने थे? 47। वर्तमान में कितने हो गए? 52। 47 थे, 52 हो गए। 47 थे, 52 हो गए। ये कैसे हो गए? बढ़ गए। तो जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मान लो किसी विषय पे केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी कानून बना दिया, तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। तो समवर्ती सूची में आप देखेंगे कौन कौन से विषय आते हैं। वन वन 142 में संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटा के इसमें जोड़ा गया। और इसमें एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे जो भी देश की एकता और अखंडता को लेकर जितने भी विषय होंगे वो सारे संघ सूची में दिए गए हैं। तो इसमें रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में है जनगणना। जनगणना भी किसका भाग है भाई? जनगणना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आप लोग इसको याद रखें। जनगणना संघ सूची के विषय। इसमें जैसे राज्य पुलिस वगैरह का हो गया, पुलिस, स्वच्छता, ये मामले राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकार कानून बनाती है और संघ सूची के विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो आपने सातवीं अनुसूची देख ली, सातवीं अनुसूची आपने देख ली। आठवीं अनुसूची में क्या दी गई? भाषाएं। तो जब आठवीं अनुसूची में भाषाएं दी गई थी, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। उसके बाद कुछ संविधान संशोधन हुए, उसके थ्रू 8 भाषाएं और जोड़ देंगी। तो वर्तमान में अभी कितनी भाषाएं? 22। वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22। 8 जो भाषाएं जोड़ी गई, तो 3 अमेंडमेंट हुए, उनके थ्रू जोड़ी गई। जब पहला अमेंडमेंट हुआ तो 21 कौन सी 15वीं भाषा जोड़ी गई, एक। उसके बाद 3 जोड़ी गई। उसके बाद तो ये इसमें कौन सी जोड़ी? 21 में संविधान संशोधन के थ्रू कौन सी जोड़ी गई? सिंधी को। सिंधी कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। आप लोग इसका इतना उतार लेंगे, ऊपर लिखेंगे फिर। आप लोगों ने इतना उतार लिया होगा। किस कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। फिर 71वें संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें डेट भी देगा कि 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ेंगी? 3। कोंकणी, मणिपुरी और संथाली। कोंकणी, मणिपुरी और संथाली। कोंकणी, मणिपुरी और संथाली। लास्ट में और एक और अमेंडमेंट हुआ, उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। तो आप लोगों को इसको याद रखना, ये पूछी जाती हैं। इसमें कौन सी होगी? कोंकणी, मणिपुरी और संथाली। कोंकणी, मणिपुरी
और संथाली। संथाली यहाँ पे नहीं होगा, संथाली इसमें है। संथाली किसमें? इसमें है। कोंकणी, मणिपुरी और यहाँ पे नेपाली होगा संथाली की जगह। सॉरी माफ करना, यहाँ पे है नेपाली। कौन सी है? नेपाली। बोडो, डोगरी, संथाली इसमें किसमें है? इसमें बोडो, डोगरी, संथाली। बोडो, डोगरी और संथाली ये किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई? ये भी आपको पूछा जाता है, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई? ये भी पूछा जाता है। तो भाई 92वें संविधान संशोधन 2013 में जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, संथाली। बोडो, डोगरी, संथाली ये तीन ही हुई। अभी एक और बची है, कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। मैथिली भाषा ये कहाँ की है? मैथिली भाषा बिहार की। तो इस ये किसमें? 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 2003 में जोड़ी गई। तो आप लोगों को इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, एक बार 9वीं अनुसूची को भी देखेंगे एक नज़र में। इसको और छोटा करेंगे। नौवीं अनुसूची को देखेंगे। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 9वीं अनुसूची कब जो, पहले तो मूल रूप से संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी? 7 ही थी। ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 1951 में ये जोड़ी गई। इसमें जो था भूमि सुधार कानून से संबंधित, भूमि सुधार, ये इसलिए जोड़ी गई थी कि कुछ जब भी कोई कानून बनता था तो भूमि सुधार को लेके, जमींदारी को लेके कोई कानून बनाते तो राजा महाराजा थे अपना मौलिक अधिकारों का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट चले जाते। तो सरकार ने ऐसा विचार सोचा कि एक ऐसा कानून बनाए जिससे उनको न्यायालय में ना जाया जा सके, न्यायिक समीक्षा। तो ये कैसी थी? जब 9वीं अनुसूची थी, इसमें कुछ विषय ऐसे डाल दिए भूमि सुधार वगैरह से संबंधित, तो 9वीं अनुसूची में डाले थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते थे लोग। किसमें? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते थे कि मेरे मौलिक अधिकारों का। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया। 2007 में किसने? सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया। किस केस की था? IR कोहली, क्योंकि यूपीएसआई के एग्जाम में केस भी पूछे जाते हैं। तो किस केस के थ्रू इसको? IR कोहली केस। कोहली किस केस के थ्रू? वो IR कोहली केस के। अब इसमें बचा है कि 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? दल बदल से। किससे संबंधित? ये कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अधिनियम कब है? 1985। 1985 में जोड़ी दल बदल। दल बदल भी बहुत, ये केवल एक, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपको याद रखना भाई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस क्वेश्चन में समझाना रहेगा उसमें समझाते हुए चलेंगे आज। ऐसा आज स्पीड में नहीं चलेंगे भाई। इसमें है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ये सही बात है? हाँ भाई सही बात है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये शब्द पकड़ने वाला है। तो इसमें आपको ये, आपके यूपीएसआई के लिए ये फैक्ट है कि इसमें पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ, किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। ये नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, आर्टिकल पूछ सकता है आपको। तो इसमें आर्टिकल आपको याद करना है। आर्टिकल, तो आर्टिकल कौन कौन से? इस 5 आर्टिकल हैं, उनको आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? ये आर्टिकल नहीं है, ऐसे 5 आर्टिकल हैं। 5 आर्टिकल हैं, कौन कौन से हैं आप लोग याद रखें? 15, 16, 19, 29 और 30। कितने? ये आप रट मारेंगे, कहीं भी आप चिपका लेंगे। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये ओनली नागरिकों को ही प्राप्त है। ओनली नागरिकों को ही, सिटीजन को ही प्राप्त है। ये नागरिकों, बकाया जो भी हैं वो नागरिकों, विदेशियों को भी प्राप्त है, सारे व्यक्तियों को प्राप्त है। इसमें मौलिक अधिकार केवल नागरिक, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें केवल ऑप्शन ए सही होगा। इसमें केवल ऑप्शन ए सही होगा। अब ये कहाँ से लिए? अमेरिका। ये कैसे है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। कैसे है? अगर इनका हनन होता तो आप न्यायालय जा सकते हैं। तभी तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून के लिए लाई गई थी। तो इसमें आप देखेंगे ये दिया गया है मिलान करने के लिए कौन सा संविधान कहाँ से, कौन सा संविधान संशोधन, वो विशेषता कहाँ किस देश से ली गई, इसलिए ये। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कई चीजें पता लगी। ये पूछा जाता, एक क्वेश्चन आपका बना देगा डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए, तो ये पूछा जा सकता है। यूपीएसआई में ऐसे पूछा गया है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे डीपीएसपी, तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से कौन डीपीएसपी लिए गए? कनाडा से क्या लेंगे भैया? अवशिष्ट शक्तियां।
संसदीय शासन कहाँ से लिया गया, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से आप ऐसे, अब जैसे पीसीएस वाले क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, एक का दो कहाँ पे है, ये देखो ये क्वेश्चन, ये दो ऑप्शन हट गए, इसमें अब दो ऑप्शन बचे हैं, तो आयरलैंड एक, तो इसमें क्या होगा, ये सही होगा, सी का क्या होगा 3, ऑस्ट्रेलिया 4। तो ब्रिटेन से क्या ली गई, संसदीय शासन कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। आयरलैंड से क्या ली गई, डीपीएसपी। अब से शक्तियां कहाँ से ली गई, कनाडा से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। ये पूछी जाती है, ये कई एग्जाम में पूछ आपको दे देगा कि कौन सी सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई या समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई, ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन बना के देगा आपको सीधे कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है या अपनाया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा आपको, जैसे कनाडा दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा, ब्रिटेन दे देगा और यूएसए देगा। तो आपको क्या लगाना, ऑस्ट्रेलिया लगाना। ऐसे एसआई के एग्जाम में ऐसे पूछे थे। मेरा मकसद ये है कि एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन कवर कराना। आगे आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय में संबंधित है, किससे, उच्चतम जो जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू, इसके थ्रू जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 डीपीएसपी के प्रवर्तन के लिए होता है, ये डीपीएसपी के प्रवर्तन के लिए नहीं होता है, ये किसके, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए होता है। मौलिक अधिकारों के, किसके प्रवर्तन के लिए होता है, मौलिक अधिकारों के। मौलिक, इसमें तो क्या होगा, ये गलत हो गया, एक सही हुआ। ये हमारा उद्देश्य है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं प्रोवाइड कराना, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं प्रोवाइड कराना, ये हमारा उद्देश्य केवल ये है। तो इसमें कितनी प्रकार की रिट है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट भी जारी कर सकता है। जब कोई जिसका हनन होता है तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कितने रिटें भी पूछता है, रिट जारी करता है, कितने प्रकार की प्रकार भी पूछ लेता है रिटों के, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक एक करके देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, और निषेध। उत्प्रेषण और निषेध कितनी हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, और एक रेट कौन सी बची है भाई, प्रतिषेध। कौन सी बची, प्रतिषेध, वहां पे जगह नहीं बची है, स्लाइड को छोटा कर लेंगे। और कौन सी एक रेट बची है, प्रतिषेध। प्रतिषेध कितनी हो, 1 2 3 4 5, कितने, ये पूछ सकता है कि कितने प्रकार की रेट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रेट। इनका इनका भी बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लोक लेखा समिति किससे संबंधित है, मिलान करने के लिए दिया है। प्राकलन समिति किससे संबंधित है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसका पीएससी को मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये तो सीधा सीधा होगा, पीएसक्यू की जांच होगी, नियम समिति किससे होगी, सदन के नियम। ये इंपॉर्टेंट है। प्राकलन समिति क्या कर दिया भाई, व्यय प्रभावशाली तरीके से व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लोक लेखा समिति है, ये किसकी, कैग की रिपोर्ट होती है, जो कैग रिपोर्ट जारी करती है। कैग रिपोर्ट का ये क्या करती है, जांच करती है। कैग की ये आंख और कान कहा जाता है किसको, लोक लेखा समिति को। किसको कहा, और कैग का जो आर्टिकल किसके थ्रू इसका कैग की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 148 के तहत। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और इसमें हम एक एक करके एक एक समिति देखेंगे, क्या करेंगे, एक एक समिति का अध्ययन करेंगे। तो समितियां क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहले देखेंगे लोक लेखा समिति, पहले क्या देखेंगे, लोक लेखा समिति।
पहले देखेंगे लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22। कितने सदस्य होते हैं? 22। इसमें ये पूछा जाता टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो 22। आप लोगों को ये नोट करके रखना है। इसमें 15 होते हैं लोकसभा से, 15 लोकसभा से, और कितने हो गए? 15 के बाद 7 राज्यसभा से। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। कितने कार्यकाल इनका होता है? 1 वर्ष का। कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। आप लोग इसका इतना नोट कर लेंगे। फिर देखेंगे प्राक्कलन समिति। फिर क्या देखेंगे? प्राक्कलन समिति। 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। आप लोगों ने ये नोट कर लिया। लोक लेखा समिति इसी कहते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये कैसी समिति कहलाती है? वित्तीय समिति। वित्तीय और स्थायी है ये, हर साल इसका गठन होता है। वित्तीय समिति, क्योंकि वो ऑप्शन 3 समितियां ऐसी हैं जो वित्तीय समितियां हैं। और चौथा ऑप्शन इसमें पूछ लेगा लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्यसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं? 7। अगर लोकसभा पूछे तो 15। कितने वर्ष होता है? 1 वर्ष। कैसी समिति है? वित्तीय समिति और स्थायी समिति है। समझ रहे? इसके अब उसके बाद देखते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति ये क्या हो गई? प्राक्कलन समिति को हम लोग देखेंगे कि इसका गठन कौन करता है भाई। प्राक्कलन समिति का गठन कौन करता है? इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। ये ऐसी केवल ऐसी इकलौती समिति है जिसमें केवल लोकसभा के, केवल ये पूछा जाता है केवल लोकसभा के सदस्य किस समिति में भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं इसमें? 30 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। आय व्यय की जांच करती है कि आय व्यय को कैसे प्रभावी बनाया जाए। पीएसक्यू होती है पीएसयू किसकी? जो सरकारी जो कंपनियां वगैरह होती हैं उनका अंकेचर जांच वगैरह करती है। सरकारी जो कंपनियां होती हैं उन्हीं की जांच करती है, जो सरकारी उपक्रम लगाए गए। तो इसको भी कैसी समिति कहा जाता है? वित्तीय समिति कहा जाता है। इसको भी वित्तीय समिति कहा जाता है। वित्तीय समिति। और कैसी समिति? स्थायी समिति। पीएसयू क्या है? सार्वजनिक जो कंपनियां वगैरह हैं, निगम वगैरह, उनकी ये जांच करती है। सार्वजनिक कंपनियां और निगमों की क्या करती है? जांच करती है। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22। 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से। ये केवल ओनली ऐसी समिति है जिससे केवल लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। टोटल कितने होते हैं? 30। तो ये 3 समितियां जो हैं ये कैसी समितियां? यहां तक वित्तीय समितियां। ये कहती हैं वित्तीय समितियां। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। आप लोग कमेंट करिए भाई, राज्यसभा को क्या भंग किया जा सकता है? आप लोग कमेंट करिए। राज्यसभा स्थायी सदन है, क्या इसको भंग किया जा सकता है? कमेंट में बताइए भाई। पहले तो आप संसद को समझेंगे। संसद को समझेंगे। संसद यहां पे देखते हैं एक स्लाइड में। संसद किस आर्टिकल में दी गई? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79। संसद कितने लोगों से मिलकर बनी है? संसद कितने लोगों से मिलकर बनी है भाई? पूछा जाता है कितने लोगों? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में ही आता है राष्ट्रपति भी। तो लोकसभा का कौन सा आर्टिकल है और राज्यसभा का कौन सा आर्टिकल है? आप कमेंट करिए। आवाज नहीं आ रही है क्या भाई? कमेंट करिए, कमेंट में बताइए भाई। बहुत देर से कमेंट नहीं देखें। आवाज चली गई क्या? बीच में आवाज चली गई क्या भाई? है, चलो ठीक है। तो लोकसभा कैसा? ये कैसा है? निम्न सदन है। इसकी को क्या कहते हैं? निम्न। इसके आर्टिकल पहले देख लेंगे। ये किस आर्टिकल के थ्रू है भाई? आर्टिकल 81। आर्टिकल का मतलब है अनुच्छेद। और आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख है। ये इसका आर्टिकल 81 में। इसी को क्या कहते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन। इसी को निम्न सदन, अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि प्रति 5 वर्ष में इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। इसके सदस्यों की आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। ये भी पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। टोटल इसमें कितने सदस्य हैं लोकसभा में? सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? 550। पर वर्तमान में कितने हैं भाई? कोई कह देगा 550 बता दिए थे आपने, इतने ज्यादा बता दिए थे, आपको कोई जानकारी नहीं है भाई। 550 पर इसमें वर्तमान में 543 हैं। कितने? 543 सदस्य हैं भाई। तो इसमें देखें आर्टिकल
80 में इसका जिक्र किया गया, आर्टिकल 18 में 80 में। तो इसमें क्या किया, ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन। राज्यसभा कैसा है, स्थायी सदन। ये कैसे उच्च लोगों की उच्च सदन है, इस कैसा है, उच्च सदन। इसकी टोटल मतलब कैपेसिटी कितनी है, 250 की। पर इसमें अभी वर्तमान में है कितने, 243। वर्तमान में कितने, 243, 250। वर्तमान में कितने, 243। 12 इसमें क्या होते हैं, मनोनीत। 12 क्या होते हैं, मनोनीत। 233 चुनकर आते हैं विभिन्न राज्यों से। तो ऐसे आप लोग नोट करेंगे तो आप इसमें देखेंगे राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है। कैसा सदन है, स्थायी सदन। इसे भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता भाई। ये कि इसका कार्यकाल कितना है, इसका कार्यकाल भी लिख लेंगे। इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके जो सदस्य हैं उनकी आयु सीमा कितनी होती है, 30 वर्ष, 30 वर्ष। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अनुच्छेद 110, इसमें ऐसा कोई समझाने का है नहीं। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित, धन विधेयक से। 112 किससे, वार्षिक वित्तीय विवरण से। अध्यादेश किससे जारी कर सकता है, 123 से राष्ट्रपति। 114 विनियोग विधेयक से। तो 1 2 3 4 इसके सब सेम दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन ए। ये इसलिए क्वेश्चन दिया गया कि आपकी नॉलेज बढ़े, कम क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए। तो 100 ये पूछा था धन विधेयक किस आर्टिकल से संबंधित है, कि या तो आर्टिकल 110 में किस विधेयक की चर्चा की गई, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति करता है भाई, और राज्यपाल भी करता है। पर राज्यपाल का आर्टिकल अलग है। राष्ट्रपति किसका, आर्टिकल 123 का। अगर 2 को इधर कर देंगे तो 223 आर्टिकल है, उस 213 सॉरी, उसके थ्रू कौन करता है, राज्यपाल। कब करता है, जब संसद सत्र में ना हो। संसद सत्र में होते हुए नहीं करता, संसद सत्र में ना हो। ये विधानसभा जब सत्र में, विधानमंडल सत्र में ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, नहीं है। ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। ये मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। केवल एक ही ऐसे वो है मौलिक अधिकार, वही अधिकार ही आपके न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, आर्टिकल 32 के थ्रू, और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के थ्रू। तो इसमें क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, यूएसएसआर से लिए गए। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन से। किस समिति की सिफारिश से जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल रूप से कितने जोड़े गए थे, 10। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया। 11वां कौन सा था, शिक्षा का अधिकार। आप लोग नोट कर लेंगे भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आश्वासन समिति। ये सारी समितियां हैं, इनमें इसमें कोई कुछ खास पढ़ाने के लिए है नहीं। आप लोग इसमें लगाइए भाई, कमेंट करिए क्या होगा इसमें। आश्वासन समिति, विशेषाधिकार समिति। किसको विशेषाधिकार देती है, सांसद। संसद में जो है, संसद के जो सदस्य हैं। याचिका समिति, नागरिक याचिका के लिए है। आचार समिति, नैतिक। तो ये सारी 1 2 3 4 ही इसमें सारे सही है। ये समितियां इतनी नहीं पूछी जाती, जो मैंने 3 वित्तीय समितियां बताई वो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। उनके कितने सदस्य हैं, कौन नामित करता है, ये सारी कितना उनका कार्यकाल है। सारी का कार्यकाल 1 वर्ष, सभी का कार्यकाल 1 वर्ष है। ऐसी कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य भाग लेते, तो आपको बता चुके हैं हम। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। ये इसको भाग 4 में सम्मिलित हैं। डीपीएस की मतलब नीति निर्देशक तत्व, ऐसा नहीं समझेंगे इंग्लिश में क्या दिया, नीति निर्देशक तत्व। ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें दोनों हो गए सही। इसमें दिया है कि किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो फ्रांस से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, और जापान से क्या लिया गया है। भाई आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कमेंट में भाई उत्तर दीजिए। बीच बीच में बताते रहिए भाई, आवाज़ आ रही है। इसमें आपातकाल कहाँ से लिया गया भाई, आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, कहाँ से लिया है, या दक्षिण अफ्रीका से। आप लोग कमेंट करिए। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है भाई, देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जापान से। आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। ये इंडिविजुअल करके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस हिसाब से तो कभी नहीं आएंगे, इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनाएगा भाई। मेरा उद्देश्य है कि आपको नॉलेज प्रोवाइड कराना, ये पूछे जाते हैं, सिंगल एक देगा तब पूछेगा आपको। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये सही बात है। धन विधेयक अभी आर्टिकल 110 दिया था पीछे, राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है। राज्यसभा इसमें कुछ भी करे, पर विधा राज्यसभा को इतना अधिकार नहीं, राज्यसभा इसमें कुछ भी करके भेज दे। अगर लोकसभा चाहे तो इसकी बात माने और न चाहे तो इसकी बात ना माने, चाहे तो इसकी बात माने और ना चाहे तो ना माने। ये संशोधन तो कर सकती है पर इसको पास नहीं कर सकती, पास नहीं कर सकती। संशोधन करके भेज देगी, वो तो लोकसभा के ऊपर है कि माने, हाँ संशोधन कर सकती है पर इसको पास नहीं कर सकती। तो दोनों मारेंगे, इसमें ऐसा तो है नहीं कि पास कर सकती है, संशोधन कर सके भेज सकती है, उसको रिकमेंडेशन कर सकती है। इसमें एक ये गलत मान लीजिए, एक ही सही होगा संशोधन, क्योंकि इसका संशोधन ये मान्य नहीं करेगी, करेगी तो नहीं करेगी, तो दोनों में से इनसे कन्फ्यूजन रहेगा, कन्फ्यूजिट क्वेश्चन है भाई। अब इसमें दिया गया है अटॉर्नी जनरल, एजी का मतलब है अटॉर्नी जनरल, कैग का मतलब है लोक लेखा, अरे नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, और ये क्या है एजी। एजी का मतलब आप लोग कमेंट करिए भाई, एजी का मतलब क्या है, एजी। एजी दिखा, वो इंडिया एजी लिखा है भाई, अटॉर्नी जनरल वो हो गया भारत का महान्यायवादी। एजी लिखा है एडवोकेट जनरल फॉर द ऑफ द स्टेट, महाधिवक्ता, इसको क्या कहेंगे, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। कैग का मतलब महालेखा नियंत्रक है, महालेखा नियंत्रक। तो कहेंगे महान्यायवादी। तो इसमें आप लगा के आएंगे कि आर्टिकल कैग का गठन कब, किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 148 के थ्रू। महान्यायवादी किसका, 100, ये सीधा सीधा दिया है, राज्यपाल ये और ये। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आर्टिकल सॉरी ऑप्शन नंबर ए। इसमें ये हमने इसलिए दिया कि आपको जानकारी मिलेगी। आर्टिकल 153 राज्यपाल है, 165 के थ्रू महाधिवक्ता का नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब इसमें क्या है कि हम लोग इंडिविजुअल देखेंगे, इंडिविजुअल तरीके से देखेंगे कौन किसकी नियुक्ति करता है और किसका कार्यकाल कितना है। तो इस पहले देखेंगे कैग का, कैग का महालेखा परीक्षक, इसकी जो आयु सीमा है ये 6 वर्ष, 6 वर्ष और 65 वर्ष। जो भी इसमें इनमें दो में से पहले होगा वो, मान लो वो 65 वर्ष का पहले ही हो गया, अभी उसका कार्यकाल 6 वर्ष था। जैसे अभी हमारी नियुक्ति की जाए, हम अभी अब से आज से 6 साल तक उस पद पर रह सकते हैं अगर हमारी उम्र है। अगर उससे पहले हम 65 साल के हो गए तो हम रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। किस आर्टिकल के थ्रू की जाती है, आर्टिकल तो आपने ऊपर पढ़ रखा है 180। इसको कैसे हटाया जाता है, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। किसकी, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। अब देखते हैं क्या, अब सॉरी इसके ऑप्शन हमने ये गलत कर दिए। इसमें क्या है, कैग है 148 के थ्रू, ये है 76। हाँ सही तो था यार, सही था, सॉरी कैग नीचे ही दिया। अब देखेंगे 176, सॉरी 76, आर्टिकल 76। इसमें महान्यायवादी की बात की गई है, महान्यायवादी। ये क्या होता है कि जो भी सरकार के जो भी चीज़ें होती हैं, सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है वो सरकार की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या जाता है, यही जाता है। तो ये सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी, सरकार का कहा जाता है इसको विधि अधिकारी। कम जगह है तो मैं कम लिख रहा हूँ। सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसी कहा जाता है, महान्यायवादी को ही कहा जाता है। ये सुनवाई के लिए इंडिया के किसी भी न्यायालय में जा सकता है। सुनवाई के लिए जब सरकार के खिलाफ कोई भी केस वगैरह चलते तो आपने देखा कि महान्यायवादी वहाँ अपने वकालत करते हैं। सरकार की तरफ से कौन वकालत करते हैं, महान्यायवादी करते हैं। और ये एक ऐसा पद है, ये संसद की, ये ऐसा पद है, ये संसद की जो सदन जब चलता है, सदन में भाग ले सकता है, सदन में भाग ले सकता है।
अभी सदन जैसे सत्र में है, सत्र जो चलता है तो सदन में भाग ले सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सदन में भाग कौन ले सकता है? महान्यायवादी, पर इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं। भाग ले सकता है सुनवाई में, बोल भी सकता है, पर वोट नहीं दे सकता। भाग ले सकता है सुनवाई में, बोल भी सकता है, पर ये क्या करता है, भाग नहीं ले, वोट नहीं दे सकता। 153 के थ्रू क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जिस हिसाब से महान्यायवादी है उसी हिसाब से राज्य में कौन है, महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, एजी। इसी को राज्य का विधि अधिकारी कहा जाता है, सर्वोच्च विधि राज्य का, वो केंद्र सरकार का होता है, ये राज्य सरकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को मिलती हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को मिलती हैं, ये कनाडा से ली गई हैं। ये दोनों बातें सही हैं। कुछ जैसे 7वीं अनुसूची में क्या था, संघ राज्य और समवर्ती सूची, और उन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं है उसके अलावा जो विषय हैं उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट विषय जो है, वो अवशिष्ट जो शक्तियां वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। जो 3 सूचियों के अलावा जो भी विषय दिए हैं वो किसके पास है, केंद्र सरकार। ये कहाँ से लिए गए थे, कनाडा से लिए गए। दोनों सही है, इसको और इसको। पूछ लेगा कि अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं, तो ये दे देगा कहाँ से ली गई, कनाडा से ली गई हैं, आपको ये याद होना चाहिए। और अवशिष्ट शक्तियां अवशिष्ट जो शक्तियां उनको मतलब किसको अधिकार है, तो केंद्र सरकार को, संसद को या केंद्र सरकार, आप संसद लगा के आएंगे। इसमें पूछा 11वीं 12वीं और 6ठी और 5वीं अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, तो 11वीं में क्या है, पंचायतें हैं, 12वीं नगर पालिकाएं हैं, 6ठी अनुसूची में जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र हैं। लाइन से ही दिया है भाई, सारे इसमें लाइन सही है। पंचायतें 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 18 विषय 29 विषय। अब इसमें 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची दी है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया, आप लोग कमेंट करिए भाई, इसमें क्या दिया, 6ठी और 5वीं अनुसूची में भाई क्या दिया गया है। इसमें है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन की बात की गई। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन। हेलो, आवाज आ रही है भाई? इसको छोड़ के, इसमें कुछ ऐसे राज्य हैं उनको छोड़ के, तो इसको ट्रिक है एक, किन राज्यों को छोड़ के, वो जो राज्य इसमें छूटे वही अनुसूची 6 में आते हैं। तो एटीएम, आप एटीएम का बहुत यूज करते हैं, एटीएम कार्ड का, एंड एम, एटीएम एंड एंड। एक बार कमेंट करिए, आवाज नहीं आ रही है क्या भाई, कमेंट करिए, आवाज नहीं आ रही है क्या, आवाज आ रही है? तो ए का मतलब क्या है, आसाम, टी का मतलब क्या है, त्रिपुरा, एम का मतलब क्या है, मेघालय, दूसरी एम का मतलब क्या है, मिजोरम। अब इसमें कितने राज्य हो गए, आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, 4 राज्यों को छोड़ के कितने, एटीएम एंड एन, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, दूसरी एम से मिजोरम। इनको छोड़ के अनुसूची 5 में जो है जनजाति प्रशासन, अनुसूची 5 में पूछ लेगा अनुसूची 5 में किन राज्यों को छोड़ के, तो ये 3 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन ऐसा दे देगा, मान लो नागालैंड दे देगा, नागालैंड का 7 सिस्टर का विभाग है। तो ये जो 6 हैं, सॉरी ये जो 4 हैं, इनको इनका वर्णन किस में किया गया है, इन्हीं को अनुसूची 6 में, इनके केवल इन 4 राज्यों के लिए अनुसूची 6 बनाई गई थी। अनुसूची 6 का इनमें उसमें उल्लेख है। और 5 में का एटीएम एंड एम को छोड़कर, एटीएम एंड एम को छोड़कर, 5 में क्या था, एटीएम एंड एम को छोड़कर, और दोनों अनुसूचियां एक ही संबंधित है। आवाज चली गई क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, केवल नागरिकों की, ये बात कैसी है, सही है। अनुच्छेद 19 में युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, आर्टिकल 19(2) के तहत, सही बात है, दोनों कैसे हैं, सही। स्पीड में देखेंगे, यूएसए से क्या क्या चीजें कहां से ली गई, आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। समवर्ती सूची, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, यूएसएसआर से। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी सूची ली गई है,
ऑस्ट्रेलिया से कौन सूची ली गई? समवर्ती सूची। एकल नागरिकता यूएसए में कैसी है? दोहरी नागरिकता है, तो ये एकल नागरिकता ब्रिटेन से, तो 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 स्पीड में देखें, आज बहुत कम क्वेश्चन हुए। अनुच्छेद 21 का विस्तार मेनका गांधी केस से हुआ। अनुच्छेद 21 का विस्तार मेनका गांधी केस से हुआ। आप लोग बताएंगे मेनका गांधी केस से हुआ। आर्टिकल 21 विस्तार का मतलब क्या है कि इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई या नहीं जोड़ी गई? तो इसमें जोड़ी गई विदेशी भ्रमण का अधिकार। विदेशी भ्रमण का अधिकार कब जोड़ा गया? 1978 में। ये केस कब का है? मेनका गांधी केस 1978 में। जब ये विदेश जा रही तो इनका पासपोर्ट बगैर इनको बताए, बगैर इनको सूचना दिए कि आप क्यों पासपोर्ट इनका जब्त किया जाए, इनका पासपोर्ट मेनका गांधी जी का जब्त कर दिया गया था। अभी ये बीजेपी पार्टी में है तो इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो आर्टिकल 14, 19 और इन्होंने 21 का हवाला दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो है आर्टिकल 21 में ही विदेश भ्रमण का अधिकार रखा जाता है, विदेश भ्रमण। तभी गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन, इन तीनों अनुच्छेदों का माना गोल्डन ट्रायंगल की सिद्धांत है। गोल्डन ट्रायंगल इन तीनों आर्टिकल कैसा माना जाता? गोल्डन ट्रायंगल माना जाता। क्या माना जाता भाई? गोल्डन ट्रायंगल। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज या त्रिभुज क्या कहा जाएगा? स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज किसका अधिकार आता है इसको? गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज। पूछ लेगा स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 14, 19 और 21। किसका केस भी आता है एसआई में? तो मेनका गांधी केस कब का है? 1978। विदेशी भ्रमण का अधिकार आर्टिकल 21 में जोड़ा गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसका विस्तार हुआ। आर्टिकल 21 का विस्तार हुआ। निजता आर्टिकल 21 में शामिल की गई है, ये भी बात सही है। 2017 में किस केस से? पुट्टा स्वामी केस से। पुट्टा स्वामी केस पूछे जाते हैं भाई, इसीलिए ये केस का हमने डाला है ऑप्शन। तो इसमें का दोनों सही है। नेक्स्ट देते हैं कार्य मंत्रालय समिति, सरकारी आश्वासन समिति, नियम समिति, संसदीय समिति। ये पीछे करा चुका हूं मैं, स्पीड में चलिए आप। राज्यसभा का 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सही बात है, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष अभी मैंने पीछे बताया। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें है अब आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल संसद कितने में? 80 में है। और संसद कितने में? 80 में है। तो ये सारे काट दीजिए आप, केवल ये ऑप्शन सही होगा ऐसे ही। सॉरी, संसद कितने? 79 में है ना संसद, 80 में राज्यसभा। 79 में संसद है, राज्यसभा 80 में, 81 में लोकसभा है, 83 में इनकी अवधि बताई गई है कि लोकसभा की अवधि कितनी है? 5 वर्ष का, और राज्यसभा का 6 वर्ष। ये सीधे सीधे दिए 1 2 3 4। अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाए, संसद सत्र अध्यादेश जारी किया जा सकता। संसद सत्र में किया जाता? नहीं किया जाता। किस नहीं किया जाता? ये गलत हो गया, ये सही हो। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 123 के थ्रू। तो क्या होगा? केवल एक सही हो गया। स्पीड में देखेंगे, ज्यादा समय हो गया आज। कौन सा देश से कौन सा प्रावधान लिया गया? तो हम पीछे इसको देख चुके हैं भाई। अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई, ये सारी चीजें देख चुके हैं। रिपीट क्वेश्चन है। पब्लिक पीएसी, इसमें क्या कौन सा क्वेश्चन है भाई? पीएसी 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पीएसी का अध्यक्ष परंपरागत रूप से विपक्ष का नेता होता है। पीएसी का क्या मतलब इसमें दे रखा भाई? पीएसी का अध्यक्ष 24 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, पीएसी लोक लेखा समिति दे रखा है, ये लोक लेखा समिति, इसको कर लेंगे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरागत रूप से विपक्ष से होता है। कौन होता है? परंपरागत रूप से ऐसा कोई संविधान में दिया नहीं गया है कि विपक्ष का ही लोग वो होते हैं, इसके अध्यक्ष होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसको क्या कहेंगे? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी। अच्छा, इसने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें अभी अभी वर्तमान में कौन है? केसी वेणुगोपाल। इसके अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। ये कौन है? कांग्रेसी है। परंपरा चली आ रही है, तो उसी हिसाब से पीएसी कैसी है कि स्थायी समिति और वित्तीय समिति, दोनों सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, लोक लेखा समिति। ये सारी समितियां कैसी हैं? वित्तीय समितियां, ये नैतिक समिति। स्वतंत्रता समानता, ये आप देख लें, उच्चतम न्यायालय द्वारा जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 21 में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग नहीं होता है। अनुच्छेद 21 में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग होता है, हो सकता है भाई। न्यायिक समीक्षा तो ज़्यादा बहुत जगह दी गई है भाई। न्यायिक समीक्षा का प्रयोग अनुच्छेद 21 में होता है या नहीं होता है, आप लोग कमेंट करिए। प्रयोग नहीं होता, ये गलत हो गया। होता है, आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है। केवल बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर्टिकल 368 में क्या दिया गया, 324 में आप लोग इसमें देखें आपातकाल, 352 में क्या दिया, आपातकाल, ये चुनाव आयोग से संबंधित है। ये तो हटा ही दिया गया, पर इसमें ऑप्शन में डाल दिया क्योंकि पहले ही आ चुका होगा कहीं। संविधान संशोधन 368 के थ्रू कर सकते हैं आप। इसका 1 2 3 4 इसमें हो जाएगा। हम लोग चुनाव आयोग को देखेंगे। चुनाव आयोग भाग 15 में दिया गया है, क्यों अभी बहुत चर्चा में है। भाग 15 में है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। कितने, 324 से लेकर 329 तक। मूल रूप से ये पहले एक सदस्य था, वर्तमान अब 3 सदस्य हो गया। क्या हो गया, 3 सदस्य। चुनाव आयोग वर्तमान में क्या था, 3 सदस्य। ये कब से हुआ, 1989 में हुआ, फिर ये इसको हटा दिया, फिर 1993 से अभी तक 3 सदस्यीय आयोग है। पहले क्या एकल सदस्य होता था। कैसा होता था, एकल सदस्य। इसके जो सदस्य हैं, जो इसके सदस्य उनको कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है एक समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति होती है वो, उसमें कौन कौन लोग भाग होते हैं भाई, अभी ये बहुत चर्चा में है उसी समिति को लेके। तो इसमें होते हैं पीएम, गृह मंत्री, जैसे अभी अमित शाह जी, या पीएम जिसको मंत्री चाहेगा उसको, और विपक्ष का नेता। पर विपक्ष की नेता की चलती नहीं, क्योंकि ये बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है। तो बहुमत किसका, इन दो लोगों का। ये तो खामोखाम बना दिए गए। तो इसकी जगह जो सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई थी, उसमें पीएम थे, गृह मंत्री थे, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता। सरकार ने क्या किया, एक संशोधन करके उसमें सुप्रीम कोर्ट के उसको हटा दिया, क्योंकि फिर सरकार बहुमत में ही नहीं रहती। इसलिए सरकार भाई जिसको चाहती है उसकी को चुनाव आयोग बना दी। चुनाव आयोग अपने मर्जी के हिसाब से काम करवाती है। जबकि चुनाव आयोग कैसा है, स्वतंत्र है भाई। ये किसी के अंडर में काम नहीं करता, ये स्वतंत्र संस्था है भाई। कितना इनके कार्यकाल कितना हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अनुच्छेद 370 के सभी राज्यों में लागू होता है। ये हटा ही दिया गया यार, इस क्वेश्चन को हटाइए। एकात्मक न्यायपालिका की दिशा में आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण, ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू। 39 में समानता, न्याय, और ये हो गया 4। इसमें 1 2 3 4 सारे ऑप्शन सही हैं। राज्य के कर्तव्य हैं, पोषण स्तर को सुधारेगा। ये है एकात्मक न्यायपालिका की दिशा में। इसमें क्या है, आर्टिकल 44 में बताया गया है कि जो भी लोग गरीब, वंचित, शोषित हैं, उनको मतलब न्यायालय में जाने के लिए उनको वकील वगैरह उपलब्ध कराएगी। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन दिए गए, घुमा के दिया गया। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य को एकात्मक न्याय, ये हटाइए, क्वेश्चन आपके उसमें नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाए 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस में जोड़ेंगे, 91A श्रम। मतलब जो राज्य है वो ऐसी परिस्थितियां निर्मित करेगा जो मतलब लाभकारी हो, जिससे लोग काम कर सकें, आसानी से काम हो सके, उसी से श्रम संबंध कर दिया। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नहीं आएगा, पर इसमें ऐसे दिया गया। तो इसका ऑप्शन ए है। बच्चों के पोषण, शिक्षा। शिक्षा का कर्तव्य ये किसने, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और पोषण उपलब्ध कराएगा। 6 वर्ष, इसमें एज पूछी जाती है कितने वर्ष, 6 वर्ष किसमें दी गई, डीपीएस में। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है। 10 है, अभी वर्तमान में 11 हो गई भाई। मूल रूप से कितने थे, 10 थे। तो ये तो गलत हो गया, ये हो गया सही। तो इसका ये ऑप्शन सही। भाई आशा करते हैं हमारी ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी हो ना, तो आप लाइक जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम की ये वीडियो सीरीज हो गई होगी कि इसमें हमने कुछ चीज़ें बताई हैं, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कवर कराई हैं। तो आप आशा करते हैं हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई चैनल को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।